ठीक है। गैस होता है, पार्टिकुलेट मैटर होता है, और गैस होता है, पार्टिकुलेट मैटर होता है, वाटर वेपर होता है। याद रखो, गैस, पार्टिकुलेट, वाटर, वाटर वेपर। ठीक है। उसके बाद कहता है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये देख लो। लेस इन मतलब एटमोसफियर में क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, याद रखो। एटमोसफियर डस्ट पार्टिकल का क्या होता है कि लेस इन इक्वेटोरियल एटमोसफियर में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डस्ट पार्टिकल तो इक्वेटोरियल एटमोसफियर में लेस होता है। ठीक है। होमोस्फियर का तो 80 किलोमीटर से ये 10 का होगा लेसिन इक्वेटोरियल रीजन में कम होता है। ठीक है। अभी देखो, हेमोस्फीयर का था 80 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक होता है, मतलब हेमोस्फीयर 80 किलोमीटर तक होता है। ओजोन क्या था 19 से लेके 50 तक, 19 से लेके 50 तक ओजोन होता है, और हेमोस्फीयर का तो 80 किलोमीटर तक है। इतना याद रखो। ठीक है। वाटर लेयर्स ऑफ एटमोस्फीयर, लेयर्स ऑफ एटमोस्फीयर को कहते हैं तुमको नोहा। नोहा मतलब मोलिकुलर नाइट्रोजन, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, हीलियम, एटॉमिक हाइड्रोजन लेयर। ठीक है। हेट्रोस्फीयर में कहता है नोहा, मोलिकुलर नाइट्रोजन, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, हीलियम और एटॉमिक हाइड्रोजन लेयर। ठीक है। व्हाट हाउ इज टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करता है, सीट मतलब होता है टेम्परेचर इंक्रीज है, इसमें कुछ खास नहीं। टेम्परेचर इंक्रीज होता है सीट मतलब होता है, सीट मतलब कहता है तुमको स्ट्रेटोस्फीयर इंक्रीज और थर्मोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर थर्मोस्फीयर में इंक्रीज करता है टेम्परेचर, तो सीट। ठीक है। हाउ इट व्हाट ट्रांजिशन लेयर, ट्रांजिशन लेयर क्या होता है तुमको, ट्रांजिशन लेयर क्या होता है, पॉस या फिर आइसोथर्मल लेयर को बोलता है, पॉस या फिर आइसोथर्मल लेयर को बोलता है, ट्रांजिशन लेयर बोलता है। ठीक है। व्हाट इज ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर का था मर्द, ट्रोपोस्फीयर का था मर्द, मर्द बताओ क्या कहता है, मिक्सिंग रेगुलेट एयर एंड टेम्परेचर डिक्रीज टेम्परेचर। ठीक है। मर्द मतलब मिक्सिंग रेगुलेट एयर एंड टेम्परेचर डिक्रीज टेम्परेचर। ठीक है। ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, मर्द मिक्सिंग रेगुलेट एयर एंड टेम्परेचर डिक्रीज टेम्परेचर। ठीक है। व्हाट इज स्ट्रेटोस्फीयर का था, स्टेटोस्फीयर, स्टेटोस्फीयर क्या है तुमको, सी आई ओ मतलब कांस्टेंट इंक्रीज और ओजोन, कांस्टेंट इंक्रीज और ओजोन। ठीक है। व्हाट इज थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर में सी आई ओ। ठीक है। थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर क्या होता है तुमको, बाई मतलब ब्लेंडिंग आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ब्लेंडिंग आयनोस्फीयर एक्सोस्फीयर। ठीक है। व्हाट आर पार्ट्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट, आयनोस्फीयर समझ गया, थर्मोस्फीयर समझ में आ गया, ब्लेंडिंग आयनोस्फीयर एक्सोस्फीयर। व्हाट आर पार्ट्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। हाइड्रोस्फीयर का पार्ट कौन सा है, टाई मतलब थर्मो आयनो एक्सो, थर्मो आयनो एक्सो। ठीक है। व्हाट इफेक्ट डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर कौन इफेक्ट करता है, सुनना का ये हो गया। ठीक है। अब अगला देखो, एटमोस्फेयर। अब डेंसिटी ऑफ एयर को कौन इफेक्ट करता है, ये फिर इसमें कुछ खास है नहीं, ये कौन सा था, ये नहीं है काम का, ये भी नहीं है। डेंसिटी ऑफ एयर को कौन इफेक्ट करता है, ये रहा डेंसिटी ऑफ एयर, ये भी नहीं। डेंसिटी ऑफ एयर कौन सा होता है, वाट इफेक्ट डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर क्या चीज़ होगा, तीन चीज़ होती है, वीजीटी मतलब वेपर, ग्रेविटी, टेम्परेचर, वेपर, ग्रेविटी, टेम्परेचर। ठीक है। ये होता है डेंसिटी ऑफ एयर को इफेक्ट करता है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कौन से फॉलो करता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है वीआरटी, वेपर रोटेशनल टेम्परेचर, वेपर रोटेशनल टेम्परेचर। व्हाट आर परमानेंट प्रेशर बेल्ट, परमानेंट प्रेशर बेल्ट क्या होता है, देख लो, वेपर प्रेशर ये हो गया वीपीटी वीआरटी। ठीक है। परमानेंट प्रेशर बेल्ट क्या होता है, ये देख लो, परमानेंट प्रेशर बेल्ट क्या होता है, परमानेंट प्रेशर बेल्ट पीईटी मतलब पोलर इक्वेटोरियल थर्मल और अदर डायनेमिक। ठीक है। मतलब 16 टर्म। ठीक है। परमानेंट का कुछ होता है परमानेंट प्रेशर बेल्ट, देखो पीईटी मतलब देखो पीईटी मतलब ये देखो पोलर इक्वेटोरियल तो होगा ही, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इक्वेटोरियल का भाई सब ट्रॉपिकल और पोलर का भाई सब पोलर। ठीक है। इक्वेटोरियल पोलर मेन है। ठीक है। परमानेंट देखो इक्वेटोरियल पोलर मेन है, फिर सब ट्रॉपिकल सब पोलर के सब ऑर्डिनेट। ठीक है। ये दोनों डायनेमिक है और ये दोनों थर्मली है। ठीक है। तो देखो थर्मली और ये देखो इक्वेटोरियल पोलर हो गया और डायनेमिकली में जाएगा बाकी दोनों। ठीक है। याद रखना। ठीक है। तो लो प्रेशर ये हाई प्रेशर याद रखना। ठीक है। थर्मल इंड्यूस इक्वेटोरियल ये दोनों हो गया बाकी। ठीक है। अब इक्वेटोरियल लो प्रेशर क्या होता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कौन कौन सा होता है, देख लो एमटीसी, एमटीसी मतलब टीएमसी, टीएमसी मतलब थर्मली इंड्यूस्ड मोबाइल और कन्वर्जेंस, थर्मली इंड्यूस्ड मोबाइल कन्वर्जेंस। ठीक है। वाटर सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल ये समझ में आ गया, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर समझ में आ गया ये चीज़। ठीक है। अब सब ट्रॉपिकल हाई की बात करें, सब ट्रॉपिकल हाई कौन सा है, ये देखो सब ट्रॉपिकल हाई का हेक्स मतलब हॉट लैटिट्यूड एंटी साइक्लोनिक कंडीशन और स्टेबिलिटी। ठीक है। हॉट लैटिट्यूड एंटी साइक्लोनिक कंडीशन स्टेबिलिटी। ठीक है। अब सब पोलर लो क्या होता है, एलसीआरसी मतलब लेप्रोसी आता है, लो प्रेशर राइज कन्वर्जेंस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। लेप्रोसी लो प्रेशर राइज कन्वर्जेंस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। लेप्रोसी मतलब लो प्रेशर राइज कन्वर्जेंस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। वाट अफेक्ट्स विंड, विंड को कौन अफेक्ट करता है, इसमें कुछ खास है नहीं, विंड आगे बनाएगा। ठीक है। विंड को कौन अफेक्ट करता है, ये देखो इसमें कुछ खास है नहीं, विंड को कौन कौन अफेक्ट करता है, एम सी सी एफ जी एफ सी मतलब ग्रेडियंट फ्रिक्शन फोर्स का रिलीज फोर्स। ठीक है। जी एफ सी के एफ सी का भाई जी एफ सी ग्रेडियंट फ्रिक्शन फोर्स का रिलीज फोर्स सेंट्रीब्यूटल फोर्स। ठीक है। ग्रेडियंट फ्रिक्शन फोर्स का रिलीज फोर्स सेंट्रीब्यूटल फोर्स। व्हाट आर रोल ऑफ कॉरिलेज फोर्स, रोल ऑफ कॉरिलेज फोर्स क्या होता है,
कोरोनल फोर्स का लॉस क्या होता है, राइट इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट कर घुमाता है, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ, ठीक है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ विंड, टाइप्स ऑफ विंड होता है स्पीएल, इसमें मतलब क्या सीजनल टाइप्स, ये का कोरोनल फोर्स का टाइप होगा एसपीएल, मतलब सीजनल परमानेंट और लोकल, सीजनल परमानेंट और लोकल, ठीक है। क्लासिफिकेशन विंड देख लो, व्हाट आर टाइप्स ऑफ विंड एसपीएल, सीजनल परमानेंट और लोकल, ये हो गया, ठीक है। आगे व्हाट आर टाइप्स ऑफ परमानेंट विंड, टाइप्स ऑफ परमानेंट विंड कौन सा देख लो, WTP, WTP मतलब वेस्टर्ली ट्रेड और पोलर, वेस्टर्ली ट्रेड और पोलर, व्हाट आर वेस्टर्लीज एंड ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज ट्रेड विंड कौन कौन होते हैं, वाइट इज वेस्टर्ली ट्रेड विंड कहेंगे, सोर्स क्या है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर विंड, दोनों में कॉमन क्या है, वेस्टर्ली ट्रेड में क्या है, सोर्स क्या है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जाता है, ठीक है। व्हाट आर वेस्टर्ली, वेस्टर्ली क्या है तुमको, वेस्टर्लीज का सोर्स हो गया, सोर्स क्या होगा वेस्टर्न, सोर्स क्या होगा वेस्टर्न और वेस्टर्न को रेनफॉल फॉल, ठीक है। सोर्स क्या होता है वेस्टर्न, वेस्टर्ली का क्या है, वेस्टर्ली में क्या सोर्स मतलब वेस्ट, ठीक है। सोर्स वेस्ट है और वेस्ट को रेनफॉल करवाता है, ठीक है। वेस्टर्ली का क्या है कि सोर्स वेस्ट और वेस्ट को रेनफॉल करवाता है, ठीक है। व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ सीजनल विंड, सीजनल विंड के एग्जांपल कौन कौन सा देख लो, लैंड एंड सी ब्रिज, माउंटेन वैली ब्रिज, ठीक है, लैंड एंड सी ब्रिज, माउंटेन वैली ब्रिज, ठीक है। व्हाट इज हॉट एंड ड्राई लोकल विंड, हॉट एंड ड्राई लोकल विंड क्या होता है देख लो, इसमें कुछ खास है नहीं, हॉट एंड ड्राई लोकल विंड, हॉट एंड ड्राई लोकल विंड, ये क्या होगा सैक, सैक मतलब सिरोको, हॉर्मिटन, अन्ना और हंटर, ठीक है। सेल, सेल ये देखो सेल मतलब सिरोको, हॉर्मिटन, अन्ना, सर्मिको, हर्मिटन, अन्ना, अन्ना और लू, ठीक है। व्हाट इज हॉट एंड ड्राई लोकल विंड इन लीवार्ड डायरेक्शन, लीवार्ड डायरेक्शन कौन से देख लो, लीवार्ड डायरेक्शन कौन सा है, वो क्या था डिजर्ट से था, डिजर्ट से क्या था सेल, सेल, और लोकल विंड से क्या था लीवार्ड साइड ड्यू टू सिंकिंग, ये क्या एफजीसी, एफजीसी मतलब फॉन जोंडार चिनोक, फॉन जोंडार चिनोक। व्हाट एग्जांपल्स ऑफ कोल्ड विंड, कोल्ड विंड के एग्जांपल कौन से देख लो, कोल्ड विंड के एग्जांपल कौन से, बिगोट, बिगोट मतलब पीएम बिगोट, पीगम बिगोट, पैम्पेरो, पैम्पेरो, मिस्ट्राल, बोरा, ग्रेगल, ट्रोमोनोटेट, ठीक है। पीएम बिगोट, पैम्पेरो, मिस्ट्राल, बोरा, ग्रेगल, ट्रीमोनटेट, ठीक है। ये हो गया इसका एग्जांपल्स ऑफ कोल्ड विंड हो गया, ठीक है। पीएम बिगोट, ठीक है। ये देख लो एग्जांपल करके देख सकते हो सब चीज़ों को, ठीक है। आगे अब आगे आते हैं, आगे आते हैं क्लाउड्स पे, ठीक है। क्लाउड्स अभी देख लो, क्लाउड्स बेसिकली याद रखो, तो क्लाउड्स होता क्या है, अच्छी, अच्छी ACHY, ठीक है। एग्रीगेशन, कंडेंसेशन, हिग्रोस्पेसिस न्यूक्ली और ईल्ड नहीं, ठीक है। अच्छी मतलब एग्रीगेशन, कंडेंसेशन, हिग्रोस्पेसिस न्यूक्ली और ईल्ड नहीं, ठीक है। अच्छी व्हाट आर टाइप्स ऑफ क्लाउड, टाइप्स ऑफ क्लाउड कौन कौन होते हैं ये देख लो, स्कैन, स्कैन मतलब स्ट्रेटो, सीरो, अल्टो, निम्बो और कम्युलिटो, कम्यूलो, ठीक है। स्कैन, स्कैन मतलब स्कैरो, सीरो, अल्टो और निम्बीरो और कॉम्बिलो, ठीक है। स्कैरो, स्कैन, स्कैन SCAN, ठीक है। स्टैरो, सीरो, अल्टो, निम्बो, कॉम्बिलो, ठीक है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ हाई क्लाउड, हाई क्लाउड कौन कौन होते हैं देख लो, हाई क्लाउड कौन कौन होते हैं देख लो, हाई क्लाउड्स ये आगे आएगा, हाई क्लाउड्स कौन होता है OSC, OSC मतलब OSC, जीरो एस सी मतलब सीरस, सीरस स्ट्रेटो और सीरस कॉम्बिलो, ठीक है। सीरस, सीरस स्ट्रेटो, सीरस कॉम्बिलो, ठीक है। व्हाट आर मिड क्लाउड्स कौन कौन होते हैं, मिड क्लाउड्स होते हैं जो अल्टो 6500 से लेकर, मिड क्लाउड का होता है 6500 से लेकर 20,000 फीट तक, ठीक है। 6500 से लेकर 20,000 फीट तक लाई करता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लो क्लाउड कौन कौन से देख लो, लो क्लाउड कौन कौन होते हैं, SUF CH, SUF CH, ठीक है। स्ट्रेटो, यूनिफॉर्म, फ्लैट, कॉम्बिलो, हाइब्रिड, ठीक है। स्ट्रेटो, यूनिफॉर्म, फ्लैट और कॉम्बिलो और हाइब्रिड, ठीक है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ लो क्लाउड, लो क्लाउड कौन होते हैं देखो, ये समझ में आ गया। लो क्लाउड कौन होते हैं स्ट्रेटो निम्बस, लो क्लाउड होते हैं स्ट्रेटो निम्बस, कॉम्बिलो, स्ट्रेटो निम्बस और स्ट्रेटो निम्बस और कॉम्बिलोस, दोनों का वो है। ये लो क्लाउड का एग्जांपल यहाँ देख लो, स्ट्रेटो निम्बस और कॉम्बिलोस, दो कॉम्बिनेशन ले लो, स्ट्रेटो निम्बस कॉम्बिलोस का एग्जांपल, ठीक है। व्हाट आर 5 फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कौन कौन होते हैं ये देख लो, इसमें आएगा 5 फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कौन कौन होते हैं ये देख लो। 5 फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कौन होता है, सर्द सा, स्नो, हेल, रेनफॉल, ड्रिजल, स्नो, ठीक है। सो सीट बस है, स्नो, हेल, स्नो, हेल, रेनफॉल, ड्रिजल, स्लीट, ठीक है। ये होगा टाइप्स ऑफ रेनफॉल कौन से ये देख लो, फॉक, फॉक FOC, फॉक, फ्रंटल ऑरोग्राफी कन्वेक्शन, फ्रंटल ऑरोग्राफी कन्वेक्शन, ठीक है। व्हाट इज कन्वेक्टिव रेनफॉल कौन से होते हैं, कन्वेक्टिव रेनफॉल कौन से होते हैं, MEH, मा लाइफ माइक्रोवेव लाइफ में, ठीक है। मॉइस्चर इक्वेटोरियल हीटिंग, मॉइस्चर इक्वेटोरियल हीटिंग, मॉइस्चर से इक्वेटोरियल से हीटिंग से, ठीक है। आगे कौन सा है, अदर नेम्स ऑफ कन्वेक्टिव, एक नोबल, नोबल मतलब नोबल कौन कौन से, नोर वेस्टर, ब्लोसम और लू, नोर वेस्टलर, ब्लोसम और लू। वाटर इफेक्ट्स ऑरोग्राफिक रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल कौन इफेक्ट करते हैं, मैट्स, मैट्स मतलब मॉइस्चर एल्टीट्यूड डिस्टेंस स्लोप, मॉइस्चर एल्टीट्यूड डिस्टेंस और स्लोप, मॉइस्चर एल्टीट्यूड डिस्टेंस और स्लोप, ये हो गया तुमको ऑरोग्राफिक, ठीक है। व्हाट डू मैं फ्रंटल रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल कौन कौन होते हैं इसमें कुछ खास है नहीं। ऑरोग्राफी में कुछ समझिए, मैट्स मतलब मॉइस्चर एल्टीट्यूड डिस्टेंस स्लोप, ये हो गया, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय फ्रंटल रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल कौन कौन होते हैं, फ्रंटल रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल कौन कौन होता है, TMC, टेम्परेट रीजन, मिड लैटिट्यूड एंड कन्वर्जेंस, टेम्परेट रीजन, मिड लैटिट्यूड और कन्वर्जेंस, ठीक है। TMC। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेल एंड स्नो,
हेल एंड स्नो में क्या फ़र्क है, इसमें कहाँ आ गया, ये हो गया। अब अगला कौन सा है, हेल एंड स्नो में क्या फ़र्क है, इसमें आगे आएगा सर, इसमें इसी में। चलो हेल एंड स्नो में क्या फ़र्क है, इतना तो हेल जो होते हैं ना छोटे होते हैं, हेल एंड स्नो में। चलो व्हाट डू मीन बाई, हेल स्नो कहते हैं, हेल बड़े बड़े होते हैं, और हेल कहते हैं लार्ज चंक ऑफ आइस होता है, ठीक है। हेल जो होता है लार्ज चंक ऑफ आइस इतना याद रखें, ठीक है। व्हाट इज स्लिट एंड पिलेट, स्लिट एंड पिलेट क्या है, इसी में होगा शायद। हाँ हेल, हेल क्या लार्ज चंक ऑफ आइस है, हेल क्या है लार्ज चंक ऑफ आइस है, ठीक है। हेल हेल लार्ज, व्हाट आर स्लिट एंड पिलेट, स्लिट एंड पिलेट क्या है तुमको, स्लिट पिलेट क्या है, रेन आइस पासिस थ्रू वार्म लेयर एंड फ्रंट सेल। हेल हेल और स्लिट और पिलेट में क्या फ़र्क है, रेन है, रेन आइस पाइस थ्रू वार्म लेयर एंड फॉर्म स्लिट। रेन आइस जो है वार्म लेयर से, रेन आइस जो वार्म लेयर से पास होकर पिघल जाता है, फिर स्लिट बनाता है, और अगर फ्री फ्रोजन है तो पिलेट हुआ। फिर सुनो, रेन आइस जो है, रेन आइस जो वार्म लेयर से पास होकर बनाता है स्लिट, वरना अगर पेलेट का बनाए जब रिफ्रोज होगा तो उसको बनेगा पेलेट, ठीक है। अब आगे देखो, आगे कौन सा, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, इसमें कुछ खास है। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कौन कौन चीज़ इफेक्ट करते हैं, वाटर कंटेंट और एयर टेम्परेचर, वाटर कंटेंट और एयर टेम्परेचर, ठीक है। वाटर कंटेंट और एयर टेम्परेचर को फर्क करता है। वाटर इंडिकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कौन होता है, इंडिकेशन ऑफ सर्द, सर्द मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ड्राई वेट रेशियो, ठीक है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्राई वेट रेशियो सर्द, ठीक है। वाटर स्पेसिफिक एब्सोल्यूट क्या, स्पेसिफिक और एब्सोल्यूट क्या होता है, दोनों सी ई मतलब कंस्ट्रक्शन कांस्टेंट होता है और इक्वेटोरियल पर सबसे ज़्यादा, कांस्टेंट होता है और इक्वेटोरियल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का पैट का परसेंटेज एड मॉइस्चर टेम्परेचर, परसेंटेज एड मॉइस्चर टेम्परेचर, ठीक है। परसेंटेज एड मॉइस्चर टेम्परेचर पैट, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ में आ गया। अब क्या ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट क्या होता है तुमको, ड्यू पॉइंट ये होता है, ड्यू पॉइंट कुछ खास है नहीं, ड्यू पॉइंट आगे आएगा सर, ये समझ में आ गया। लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, इक्वेटोरियल और पोल्स सबसे ज़्यादा, ठीक है। इक्वेटोरियल पर हाईएस्ट होता है, पोल्स पर हाईएस्ट। इक्वेटोरियल पे क्या होता है, वहाँ ज़्यादा वेपर्स होता है, पोल्स पे की वहाँ पे नीचे वाला फैक्टर कम हो जाता है, ठीक है। मतलब कैपेसिटी कम हो जाता है, इसलिए इसका ज़्यादा, ठीक है। कहीं ज़्यादा फोकस, ठीक है। आगे देखो, आगे कौन सा है, कंडेंसेशन कुछ खास नहीं, लेकिन इक्वेटोरियल समझ में आएगा। व्हाट इज ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट क्या होता है, तो फिर ड्यू पॉइंट वो पॉइंट होता है, ड्यू पॉइंट कब होता है, जब एस ड्यू पॉइंट का एस मतलब सैचुरेटेड कॉन्सेंट्रेशन, सैचुरेटेड और कंडेंसेशन स्टार्ट होकर बोलता है ड्यू पॉइंट, ठीक है। ड्यू पॉइंट क्या होता है, सैचुरेटेड सैचुरेटेड कंडेंसेशन स्टार्ट, सैचुरेटेड कंडेंसेशन स्टार्ट। व्हाट फिर कंडेंसेशन को कौन कौन अफेक्ट करते हैं, कंडेंसेशन को कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, आरटी मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ कूलिंग ऑफ एयर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और डिग्री ऑफ कूलिंग, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी और डिग्री ऑफ कूलिंग ये जो अफेक्ट करते हैं कंडेंसेशन को, ठीक है। ड्यू पॉइंट का होता है एस सैचुरेटेड कंडेंसेशन स्टार्ट। व्हाट अफेक्ट कंडेंसेशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और डिग्री ऑफ कूलिंग ऑफ एयर। हिग्रोस्फेरिक न्यूक्लियस क्या होता है, हिग्रोस्फेरिक न्यूक्लियस ये क्या होता है, एफ बी फ्लैटर सरफेस और बॉन्ड, फ्लैटर सरफेस और बॉन्ड दो चीज़ होता है। हिग्रोस्फेरिक न्यूक्लियस ये क्या होता है, फ्लैटर सरफेस और बॉन्ड ये दो चीज़ होता है, ठीक है। बस इतना याद रखें, खत्म।